डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2 नवंबर 2024 के करंट अफेयर पर। तो आइए हम देखते हैं आज का करंट अफेयर हमारा क्या है। बोत्सवाना के 6वें राष्ट्रपति बने यूडीसी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ड्यूमा बोको। अल्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज यूडीसी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ड्यूमा बोको को आज बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है। दक्षिण अफ्रीकी देश के चुनावी कानून के अनुसार मतदान से नेशनल असेंबली के 61 सदस्यों और 609 स्थानीय पार्षदों का निर्धारण होगा। साथ ही जिस पार्टी के पास कम से कम 31 संसद सीटें होंगी उसे विजेता घोषित किया जाएगा। हीरो के समृद्ध इस दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र में 1966 से बीडीपी का शासन रहा है। इससे पहले कई सारे कार्यक्रम इसमें हुए हैं। भारत और अल्बानिया ने तिराना में द्विपक्षीय परामर्श किया। द्विपक्षीय चर्चाओं में राजनीतिक, व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और लोगों के बीच संपर्क जैसे मुद्दे शामिल थे। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अरुण कुमार साहू ने किया। अल्बानिया पक्ष का नेतृत्व अल्बानिया के यूरोप और विदेश मामलों के उप मंत्री एंडिट याजिराद ने किया। श्री साहू ने अल्बानिया के अर्थव्यवस्था, संस्कृति और नवाचार उप मंत्री ओल्टा मंजानी से भी मुलाकात की और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया। भारत और अल्बानिया के रिश्ते जो हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु पर आधारित हैं। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वें संस्करण का हुआ आयोजन। यह अभ्यास अमेरिका के इडाहो में आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया जाना है। इसी अभ्यास का पिछला संस्करण पिछले साल दिसंबर में ओमारोई मेघालय में आयोजित किया गया था। भारत और अमेरिकी सेना के बीच यह साल का दूसरा अभ्यास होगा। संयुक्त अभ्यास में भाग लेने वाले दोनों देशों की टुकड़ियों में प्रत्येक में 45 कर्मी शामिल होंगे। यह अभ्यास उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना और संयुक्त सामरिक अभ्यास पर केंद्रित होगा। अगला करंट अफेयर हमारा भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 का 9वें संस्करण का आयोजन। भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट और इंडोनेशियाई टुकड़ी का प्रतिनिधित्व विशेष बल कोपासस कर रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों को एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित कराना तथा दोनों देशों के सेनाओं के विशेष बलों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ाना है। इस अभ्यास में दोनों देश विशेष बलों का कौशल बढ़ाने के लिए हथियार, उपकरण, रणनीति और तकनीक से संबंधित जानकारी को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बीपीएल संस्थापक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री नाम्बियार एक अग्रणी नवाचारक और उद्योगपति थे। भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने के समर्थक थे और उन्होंने इसके लिए कई प्रयास किए हैं। उनके द्वारा किए गए प्रयास आज जमीनी स्तर पर दिखते हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के रूप में बीपीएल ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और यह हर घर की पहचान के रूप में जानी जाती है। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने गहरी संवेदना इस घटना पर व्यक्त की है। अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने आज रक्षा सचिव का पद ग्रहण किया है। वे केरल कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। श्री सिंह ने आईएएस अधिकारी गिरिधर अरमाने का स्थान लिया है। श्री अरमाने कल सेवानिवृत्त हो गए हैं। श्री सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव के रूप में जो पदभार ग्रहण किया है यह एक महत्वपूर्ण पद है और डिफेंस के हिसाब से आज वर्तमान समय में काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए जाना जा रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में लौह अयस्क उत्पादन में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से सितंबर तक लौह अयस्क का उत्पादन बढ़कर 13 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इसी तुलनात्मक अवधि के दौरान परिष्कृत तांबे का उत्पादन 4.6% से बढ़कर 2.39 लाख टन से बढ़कर 2.5 लाख टन हो गया। 2024-25 में अप्रैल से सितंबर तक लौह अयस्क का उत्पादन बढ़कर 13 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन हो गया है। अप्रैल से सितंबर 2024-25 तक मैग्नीज अयस्क का उत्पादन पिछले वर्ष की अवधि में इस वर्ष 6.2% बढ़ा है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन करने की अपील। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने युवाओं से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन करने की अपील की है। ये पुरस्कार 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों तथा संगठनों को विकास और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा योगदान के लिए दिए जाते हैं। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, मानवाधिकार को बढ़ावा देना और सामुदायिक सेवा शामिल है। पुरस्कार के रूप में व्यक्ति को पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और संगठन को 3 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। हमारी सीरीज के लिए हमसे जुड़े रहिए।
धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।